अब अंचल को भी आधार कार्ड वाली बस में जाना पड़ेगा क्योंकि और कोई बस मिली नहीं यहाँ से डायरेक्ट। गर्मी है बाहर भैया, चल चंगा फिर, हैप्पी जर्नी। क्या ना मुंह ना बार कर दिया, अच्छा उधर निकलना नहीं रही, चंगा फिर है। आज अंचल पहली बार शादी के बाद अपने घर अकेले जा रही है, मतलब बस में जा रही है अकेली। हाँ अकेली पहली बार जा रही है। और जब कभी भी इसका जाना या आना होता था तो या तो इसको कोई छोड़ने आता था या लेने आता था। अभी अंचल को छोड़ करके घर पहुंचा हूँ। पहले मैं साइड पे गया, वहाँ पे आज ना लेबर ने छुट्टी की है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पानी मंदिर है ना रायपुर मैदान में बाबा गरीबनाथ जी का, वहाँ पे कोई शिंज का मेला है, तो वहाँ पे उन्होंने जाना है। कहते कि हमने वहाँ जाना है। मैंने कहा चलो जाओ यार, सबका मन होता है मेला घूमने फिरने का, मेला देखने का। तो मैं कभी लेबर को तंग नहीं करता, कभी उनको परेशान नहीं करता। हाँ कभी कभी ये बोल देता हूँ कि यार आज थोड़ी सी प्रोग्रेस निकाल देना, क्योंकि अगर प्रोग्रेस ना निकले ना खुद को लगता है। बट लेबर भी अच्छे से काम करती है जब हम उनको मतलब अच्छे से डील करते हैं, प्यार से डील करते हैं। अभी रात के 9:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं अभी इस टाइम पे आया हूँ अब आशिमा के घर जा कर के खाना खाने में चला गया था ढाबे पे, क्योंकि आज घर पे खाना नहीं था, मेरा बनाने का मन भी नहीं था और घर पे मेरा मन भी लग रहा है। अब मैं घर के अंदर जा रहा हूँ ना, तो ऐसे हो रहा है कि यार घर के अंदर क्यों जा रहा हूँ, मतलब घर पे कोई है ही नहीं, अकेला अकेला सा फील हो रहा है। इसलिए अभी जाऊँगा, आराम से सो जाऊँगा। आशिमा के घर पे इसलिए गया था, उन्होंने अपने घर के ऊपर एक स्टोर बनाया है, स्टोर बोल सकते हो उसको या फिर एक रूम बोल सकते हो, कि जो एक्स्ट्रा सामान उनका है ना सारा वो ऊपर रखेंगे। और मतलब उन्होंने उस हिसाब से एडजस्टमेंट किया है कि थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह बन जाए। तो अभी वहाँ जा कर के आया, देख करके आया, और अब जाऊँगा अंदर, थोड़ी देर अपना काम करूँगा और फिर सो जाऊँगा। इतनी जल्दी नींद तो नहीं आएगी। आंटी को कॉल लगाऊँगा, थोड़ी सी बातें करेंगे पूरे दिन की जो हमारी दिनचर्या होती है। और जाते जाते ना अंचल सारे कपड़े धो गई थी, तो कुछ कपड़े सूख गए थे, मैंने दोपहर को उठा दिए थे और कुछ अभी रहते हैं, इनको अभी उठाता हूँ। नहीं तो रात को बारिश होगी ना, तो फिर इनके ऊपर भी अगर हवा चले बारिश में तो पानी कपड़े के ऊपर पड़ जाता है और सारे गीले हो जाते हैं। तो इसलिए इनको उठा करके अंदर रख दूँगा। थोड़े बहुत गीले होते हैं ना बरसात में कपड़े, तो उनमें स्मेल पड़ जाती है, इसलिए कपड़े मैंने बाहर रहने दिए थे कि पूरी तरह से सूख जाए। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगा कि जब भी अपने क्रॉक्स रखने हैं ना तो इस तरह से खड़े करके रखें, क्योंकि इनमें ना बरसात के दिन में स्नेक वगैरह घुसने का डर रहता है। स्नेक, बिच्छू, बतीड़ा, ये सारी चीज़ों का डर है, तो इनको ऐसे खड़े करके रखें, फिर इसमें कुछ आपको डर नहीं रहेगा। और जब भी इनको पहने तो झाड़ करके पहने। और देखो मेरी वाइफ के जूते और मेरे जूते बाहर ही पड़े हैं, इनको मैं ना अपने जूतों को अंदर रख देता हूँ, पहले कपड़े अंदर रख करके आता हूँ। अब इनको ना उठाने में भी डर लगता है, काफ़ी देर हो गई इनको बाहर पड़े हुए, तो कई बार ना सांप इनके अंदर भी हो सकते हैं। तो इसे अब क्या करूँ, उठा करके ना चेयर के ऊपर रख देता हूँ, अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। और क्रॉक्स आंचल के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि जब उसने आना है तो पहन जाते हैं, तो इनको अंदर रख देता हूँ। साफ़ ही होती है इसके क्रॉक्स, मेरे ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि मैं खेत में मिट्टी में लेकर के कहीं भी चला जाता हूँ। और ये 2 पार्सल आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ और हमारे ना वहाँ पे काम पे लगे हुए लेबर लगे हुए हैं। वहाँ पे एक लेडी आते हैं, लेडी का लड़की है बट मैरिड है, 25-26 साल की उम्र है उनकी। तो बोल रहे मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने अचार बनाया है तो हमारे लिए अचार लेके आना। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने इस डिब्बे में अचार है जो हमने पहले बनाया था ना आम का, कहते वो वाला लेके आना। मैंने कहा खट्टा मीठा लेके आऊँ या दूसरा, कहते खट्टा मीठा ले आना। मैंने कहा चलो ले जाता हूँ। उन्होंने इतने उससे मांगा है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो हम कितना कुछ करते रहते हैं, जो कोई हमसे कुछ चीज़ मांगते हो तो दे देते हैं। तो मैंने कहा चलो उनके लिए ले जाता हूँ। और वो ना बिहार के बक्सर ज़िला से है, तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि मैं वहाँ पे जा कर के आया हूँ, उस जगह पे होके आया हूँ। तो बहुत खुश होते हैं वो। और थोड़े से अमरूद लेकर के जा रहा हूँ, जो हमारी कंपनी में एरिया में ना वो हैदराबाद बेंगलोर से, तो उनके लिए ले जाऊँगा। और बाकी स्टाफ के बंदे जितने भी हैं सबके लिए अमरूद हो गए। और जैसे घर में कुछ ना कुछ लगता है ना, तो मेरा मन होता है कि यार किसी को दूँ और वो बंदा खा करके बोले कि यार बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑर्गेनिक चीज़ घर की तो आपको पता है कि कितने मुश्किल से ढूंढने पे भी नहीं मिलती, तो इसलिए घर की ऑर्गेनिक चीज़ मैं ले जाता हूँ। ऐसे पेड़ पे लगे लगे ख़राब हो जाते हैं। पक्षियों की तो मौज लगी हुई है, जब अमरूद पकते हैं ना तो पक्षियों के नज़ारे लगे रहते हैं। और हम पक्षियों को इतना मना भी नहीं करते खाने से,
जब उनको देखा कि खा रहे हैं तो खाने दो। मम्मी क्या बोल रही पक्षी को उठा दिया कर कैमरून। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, इन्होंने भी तो हमारे हिस्से से से ले करके खाना है, इन्होंने कहाँ अपने पेड़ लगा रखे है ना। तो भी चलते हैं और ब्रेकफास्ट करूँगा मैं आंटी जी के पास ढाबे पे, और उसके बाद जाऊँगा फैक्ट्री। फिर दो एक काम और है, और आकर के वापस कल हमारे गांव में शनि देव जी का मंदिर है, वहाँ पे ख्वाजा जी का भंडारा कल दलिया चढ़ेगा, और 22 तारीख को भंडारा है। आप सभी सादर आमंत्रित है, टाइम लगे तो ज़रूर आना। रिवर के पास होता है, और अभी वहाँ पे जेसीबी से सॉइल डंपिंग होगी, मिट्टी डालनी है एक दो जगह पे, तो ट्रैक्टर वहाँ पे जाएगा। और ये देखो बरसात के दिनों में भी गुलाब का फूल ना एकदम से पेड़ पूरा भरने वाला गुलाबों से। और अब मैं इनको उतार करके रख लूँगा, क्योंकि गुलाब के जो पत्ते हैं ना ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तो गुलाब के पत्ते उतार करके इनको धूप में थोड़ा सा सुखा के हल्का सा ड्राई करके फिर इनको रख लूँगा, ताकि ख़राब ना हो। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, और फैक्ट्री से वापस आ जाओ मैं। अभी मैं और चाचा जी जा रहे हैं हम जीवन बुआ के घर, जिस घर में बच्चे की डेथ हुई वहाँ पे अफसोस करने। 2-3 दिन हम लोग लेट हो गए, क्योंकि पहले सब लोग आए होते हैं, फिर बंदा आराम से वहाँ बैठ नहीं पाता। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उनके साथ, तो वहाँ पे जाकर के क्या बात करेंगे। अब थोड़ा सा 2-4 दिन हो गए, अब थोड़ा सा हमें लगता है कि यार इस टाइम पे जाना चाहिए। सीट बेल्ट लगा, चलिए। अब मैं घर वापस आया हूँ, और बुआ जी के घर जाकर के आए। सब रो रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और सबकी आंखें भरी हुई थी। और भाभी जी उनसे मिला, मैं बात की, तो बोल नहीं रहे थे, मतलब गुमसुम से थे, और आंखों में उनके आंसू चल रहे थे। तो बड़ा फील हुआ। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मतलब बोलना क्या था यार, क्या दिलासा देता उनको कि आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब कुछ मतलब उनके लिए तो एक था ना कि यार दुनिया में बच्चा आया भी और चला गया। 28 दिन हुए, 27 दिन हुए थे बच्चे को भी, और 27 दिन में ही भगवान के पास चला गया। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। बस मैं यही कहूँगा कि भगवान जी, अगर आपने कुछ अच्छा करना है ना, तो उसको अच्छा ही रहने दो। उसको बाद में ऐसा मत करो कि अगर कोई चीज़ आप देते हो ना, तो उसको वापस मत लो। बहुत दुख होता है जब अपने जान से प्यारा भी कोई चला जाता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और आज और उस दिन 2-3 दिन मैंने जो चीज़ फील की ना, जो चीज़ खुद मतलब फील किया, वो किसी हादसे से कम नहीं था मेरे लिए। और जिनके घर में ये चीज़ें हुई है उनके लिए तो और भी ज़्यादा ट्रॉमा है ये। भगवान जी उन सबको इस दुख सहने की हिम्मत देना, शक्ति देना। और बाकी उनका परिवार साथ में है, सब बहुत हेल्पिंग है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो मैं घर पहुंचा, 2-3 दिन से मुझे उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी, गमलों को पेड़ पौधों को अपने आप पानी लग जाएगा, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। तो मुझे कॉल आई थी कि मामू पेड़ पौधों को पानी देता है। मैंने कहा चलो इनको पानी लगा देता हूँ, नहीं तो सूख जाएंगे, क्योंकि बाहर जो प्लांट होते हैं ना, इनको धूप पड़ती रहती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो इनको सूखने का डर होता है। और जो इंडोर प्लांट्स हैं वो तो ठीक रहते हैं, वो तो पानी के बिना 7-8 दिन निकाल देते हैं। पिछले साल मैंने इस ग्राउंड की सफाई करवा दी थी, लेकिन इस बार मेरे पास हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा खर्च जो है वो हो चुका है। तो इस बार कोई और सेवा का मौका ले और इसकी सफाई अगर करवाना चाहता है तो करवा सकता है। लेकिन फिर भी जो बाहर वाली सड़क है ना सारी, इसकी सफाई मैं करवा दूंगा, ये मेरा राइट भी बनता है। और देखिए आज मौसम कुछ इस तरह है, पूरे बादल क्लियर है, ह्यूमिडिटी है, हो सकता है कि बारिश हो जाए रात को, लेकिन बादलों को देख के लगता नहीं कि अभी 2-4 दिन बारिश के चांसेस हैं। जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो उस टाइम पे ना
हिम्मत की ज़रूरत होती है, हौसले की ज़रूरत होती है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। किसी एक की सपोर्ट की नहीं, सबका अगर मेंटली सपोर्ट और हेल्थ अच्छा रहे तो बंदा ना अपने आप को संभाल लेता है। बट अगर हर तरफ से निराशा मिले, स्ट्रेस मिले, टेंशन मिले तो मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान के साथ हुआ होता है, जिसका बच्चा गया होता है या जिसका साथ का लाइफ पार्टनर चला गया होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको मेंटली और फिजिकली किसी तरह की सपोर्ट ना मिले ना तो फिर दोबारा खड़े होना मुश्किल होता है। इंसान कर तो लेता है मैनेज कहते हैं ना कि वो पंजाबियों का कहावत है ना कि जितने कुकर नहीं उतने सवेर नहीं। सुबह हो तो जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद होती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बस सबको प्यार चाहिए होता है और सपोर्ट चाहिए होती है और हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है जो परिवार से मिलता है। और अगर सब साथ में होते हैं तो दुख कहते हैं ना, दुख किसी के साथ अगर दुख में खड़े होते हैं ना तो उनका दुख थोड़ा कम हो जाता है, उनको हिम्मत मिल जाती है, उनको हौसला मिल जाता है। बस वही चीज़ है कि दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और हमारे घर में ना कुछ दिनों तक अमरूद पकने वाले हैं, थोड़े थोड़े एक दो पक भी रहे हैं लेकिन इतने अच्छी तरह से नहीं पके, तो कुछ दिनों तक ये पकने वाले हैं। और जिस किसी को चाहिए बता सकता है या फिर आकर के लेके जा सकता है। खुला नहीं होता है क्योंकि हमने किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती। पिछली बार भी हमने खूब अमरूद बांटे थे और इस बार मैं इनको संभाल पाऊँगा या नहीं, अगर मैं घर पे रहता ना तो फिर संभाल लेता हूँ, लेकिन अगर मैं घर पे नहीं होता हूँ तो फिर इनको संभालना मुश्किल होता है। काम तो हो गया और आज मैं आते हुए लेके आया हूँ तो रही आधा किलो टमाटर और साथ में लेके आया हूँ मटर की थैली और मशरूम। आज मैं बनाऊँगा मटर और मशरूम की सब्ज़ी और साथ में बना लूँगा थोड़े से चावल या फिर आटा पड़ा हुआ हो तो फिर फुलके बना लूँगा। इसको पहले यहाँ पे रखता हूँ और बाहर चल के करेले तोड़ करके लेकर आता हूँ। जब भी बाहर जाता हूँ सब बोलते हैं आपके यहाँ पे करेले लगे, इनको तोड़ लो, आप ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा मेरे को पता है लगे हुए हैं तोड़ने, बट मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था। और हाँ, पानी लगाने को भी थोड़ा सा और रहता है, जो मेरे प्लांट्स हैं उनको लगाने को रहता है, लेकिन मुझे अब ध्यान आ गया करेले का, तो पहले करेले तोड़ के लेके आता हूँ फिर उसके बाद पानी लगाऊंगा। सब बोल रहे हैं यहाँ पे करेले लगे। हाँ यार कितने सारे करेले हैं। मम्मी ने शुगर है ना, मैं देखे होना है तुझे दसे में तार लगे पता दो तीन पक्के कोई नहीं तोड़ लेगा लगे पता मैं लगे नहीं कि ये भी लगे ना और रहन देना बिच रहन देना अंदर साइड से भी देखने पड़े ना। हाँ देख ली ना, देख देवे नहीं है अंदर भी देखने पड़े, अंदर भी लगे होने छोटे छोटे है बिच लगन लग गए हुन ओ है अंदर लगे। हाय हाय आंटी हर बारी बकरी अंदर उठ जाती। आंटी से आप लोग शिकायत करना, आंटी जब भी बातें करने लगते हैं ना तो आंटी की बकरी इधर उधर घूमती रहती है और आंटी का मन लग जाता है बातें करने में। तो हम इनको कुछ कहते नहीं है क्योंकि अगर कुछ कहो भी तो आंटी सुनते नहीं। आंटी आगे से हंस देते, स्माइल कर देते, तो क्या ही बोलना। आंटी को पता नहीं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। किथे ऊपर भी है, ऊपर नहीं देखा मैं। आंटी बकरी थोड़ी कोशिश करेगा जी गमले तक पुजने दी। हाँ जी आंचल है नहीं थे। हाँ जी हाँ खुश हो बकरी देख के। ये देखो कैसे लड़ रही हैं दोनों। शाबाश शाबाश लड़ो लड़ो। देखिए मेरी मेहनत का फल। भगवान जी आगे भी ऐसे लगते रहे तब सही है, नहीं तो एक बार फल लगता है उसके बाद नहीं लगता। अब काम रहता है इन प्लांट्स को पानी देने का। पहले इनको पानी देता हूँ फिर जा करके अपना खाने का जो खाने पीने का सामान है उसको तैयार करता हूँ। देखो कितने अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, पत्ते कितने अच्छी इसकी। और मैं सच बताऊँ आपको, मुझे ना नए कपड़े पहनने में ना
ज़्यादा दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, क्योंकि नए कपड़ों में ना गर्मी लगती है। जो पुराने कपड़े होते हैं वो घिसे घिसे होते हैं और थोड़े से लूज़ हो चुके होते हैं, तो उनको पहन के सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि यार हाँ अब ठीक है। साथ में आंचल को कॉल लगाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या चल रहा है, दादी माँ कैसे हैं। ऐसे तो मेरी दोपहर को बात हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार अभी कॉल कर लूँगा। और देखो आंचल वीडियो देखेगी तो बोलेगी घर का क्या हाल कर रखे है, यहाँ पे भी कपड़े, इस साइड में भी, उस साइड में भी, मतलब टोटली। जब वो आएगी ना उसके आने से एक दिन पहले मैं सफाई कर दूँगा। अब मेरे को सुकून मिला क्योंकि मैंने अपनी पसंद के कपड़े पहन लिए घर पे जो पहनता हूँ। और बॉटल मेरे पास 3 साल से पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि जो ये होता है ना कांसा, ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। तो मैं इसमें पानी भर के रख लेता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक इसी में पानी पीता हूँ। और इसमें रखा हुआ पानी का टेस्ट थोड़ा सा तांबे जैसा टेस्ट आता है, हल्का हल्का सा कड़वाहट से आपको लगे, लेकिन पानी बहुत हेल्दी होता है इसका और अच्छा टेस्ट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसको ऐसा लगता है कि जब तक पानी को ऐसे करके नहीं पिया तब तक मज़ा नहीं आता, लगता नहीं कि पानी पिया, या फिर हमारा पानी पी करके पेट भरा है। इसको फिर से भर दिया मैंने, तब तक ये अपना रिएक्शन करे बॉटल के साथ मिलके पानी, फिर ये हमारे यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा। मेहनत का फल मीठा होता है और सब्र का फल भी मीठा होता है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई ना। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ सॉरी इसमें डाला है कसूरी मेथी, साबुत धनिया पाउडर और जीरा, लहसुन हाँ, और बाकी हल्दी, नमक, मिर्च भी डाली इसमें। तो कितनी अच्छी बनी है चपाती। एक मेरी ऐसी बनी क्योंकि आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, तो एक चपाती मेरी अब ऐसे बनेगी क्योंकि आटा फ्रिज से बाहर निकाल दिया। जैसे बनी है खा लूँगा, क्योंकि रोटी के लिए कभी नखरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग कमाते हैं। और जैसे जैसे मिले खा करके अपना पेट भर लेना चाहिए। आई नो इस वीडियो में सब लोग आंचल को मिस करेंगे कि आंचल है इस वीडियो में, तो ये अच्छी नहीं लगी होगी, बट ये समझ आया कि अभी कुछ दिन के लिए जैसे मेरे पुराने वीडियोज आते हैं ना शादी के पहले, उस तरह की वीडियो समझ लेना। और मैंने बहुत मेहनत करके सब्जी बनाई है, तो सब्जी मेरी आज का दिन तो निकलेगा ही, कल का दिन भी निकल जाएगा। कल मैं आटा गूंद के चपाती खुद बना लूँगा जैसे आज बनाई है, और कोशिश करूँगा कि आटा जैसे आज गूंदा और अगले दिन तक उसको ख़त्म कर दूँ। नहीं अगर 2 दिन रखो ना तो आटे का ना टेक्सचर, उसका कलर चेंज होने लगता है, तो इसलिए साथ के साथ ही इसको यूज़ कर लिया होगा। बाय, बाकी कल मिलते हैं। आज की वीडियो को यहीं पेन करते हैं, और आप सब लोग भगवान से प्रे कीजिएगा कि सब लोग खुश रहें और मेरी रोटी बनती रहे। फुल्का भी जल जाता है लेकिन जला हुआ मैं खा लेता हूँ।